और ये देखो जी सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ग्रीन। और जब सूरज देव आ जाए तो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह सबको धूप चाहिए, नहीं तो सब ठंड से कुड़कुड़े हो रहे हैं। और धूप आ जाए तो सब धूप सेक लेते हैं थोड़ा सा, ख़ास तौर पर ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग, उनको तो धूप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गार्डन से। और ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी टाइम तो 8 बज रहे होंगे दोस्तों। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और ये देखो जी सूरज देव भी आ गए हैं, देख रहे हो, ये देखो जी। और कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़ पौधे सुबह सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ पौधों में पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो जी, आज तो फॉग नहीं है, कभी कभी होता है ज़्यादा, कभी तो ठीक रहता है। और मैंने भी अपना थोड़ा बहुत काम काज कर लिया है, बाकी तो हो ही जाएगा थोड़ी देर में। और ये देखो जी सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ग्रीन। और जब सूरज देव आ जाए तो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह सबको धूप चाहिए, नहीं तो सब ठंड से कुड़कुड़े हो रहे हैं। और धूप आ जाए तो सब धूप सेक लेते हैं थोड़ा सा, ख़ास तौर पर ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग, उनको तो धूप ही चाहिए। वो रजाई के अंदर भी कितना बैठेंगे बेचारे। और ये देखो जी सुंदर हो रखा है, क्योंकि आज धूप खिल रही है और अच्छी। और ये देखो पौधों से मैंने पानी डाला था परसों, तो ज़रा मिट्टी हट रखी है, फिर 1-2 दिन बाद फिर वो ऐसे ही बन जाएंगे। ये देखो जी अभी तो सुंदर चमक हो रही है इनकी। ये है मनी प्लांट। ये देखो मैंने कितने तरह के मनी प्लांट लगाए हैं, एक तरह का तो ये ही है। और दूसरा दिखाती हूँ मैं अभी। और दूसरी तरह का ये है, ये कीड़े लग गए हैं पत्तों में तो सारे छेद छेद कर दिए हैं, ये देखो। और ये तीसरी तरह का है, ये जो मैंने कटहल के पेड़ पे लगा रखा है, इसने जड़ पकड़ ली है मजबूती से पेड़ की। ये देखो, ये तीसरी तरह का, ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है इसे। ये देखो 3 तरह के मनी प्लांट है। और ये हैं हमारे दिल वाले, क्योंकि नाम मुझे पता नहीं है, पर मैंने इनका नाम रखा है, पान के पत्ते के जैसे है, जैसे दिल बने होंगे, ये देखो। और ये शुगर के पेशेंट के लिए है दवाई, ये पौधा, इसको खाली पेट चबाना है, एक पत्ता, ये देखो। और ये मैंने लगा रखी है इसमें गिलोई, ये देखो, क्योंकि मैं प्लांटों के बहुत शौकीन हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं लगाती रहती हूँ। और इसमें लगाए मैंने ये पत्थर चट्टा और स्कैन प्लांट, ये देखो, ये देखो, 2 में लगाए हैं, 2 के 3 में लगाए होंगे। और ये मैंने परसों आग जलाई, इतनी दूर जलाए तो मैंने वहाँ था, और आँच यहाँ तक आई, ये देखो कैसे हो गई जल के बेचारा। बेचारे की जल की हालत पतली हो गई, पर कुछ दिनों में हो जाएगा हरा। और इधर मैंने साफ सफाई कर रखी है। और इधर मैंने ये 2 प्लांट लगाए थे, पर अभी ये सूखे पड़े हैं, पता नहीं मैंने कितने बार के लगा लिए हैं। ये बेलपत्र, अभी ये मैंने फिर लगाया, अब
पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये देखो, और उस दिन मैंने वो लाल फूलों का बताया था ना पेड़ जिसमें फूल खिल रहे हैं, ये देखो मैंने ये फिर लगा लिया है। अब पता नहीं, ये हरे तो होते हैं, इनमें पत्ते भी आते हैं बाद में नए वाले, कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्यों सूख जाते हैं। और ये देखो सुंदर सूर्य देव कितने अच्छे लग रहे हैं, ये किरणें कितनी अच्छी लग रही हैं चारों तरफ पेड़ों में, इधर उधर जो सतरंगी दिख रहे हैं। तो ये सुंदर सुंदर सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो जी, और कहीं तो दिखाई देता नहीं है हमारे यहाँ से, इसलिए हमारे ज़्यादा पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे। ये दिख रहे हो, और ये देखो कटहल ने तो पूरा ऐसे बना रखा है कि पूरा जैसे कि तंबू ताड़ रखा होगा। ये देख रहे हो कितना बड़ा स्वर्ग में गया है, कैमरे में भी नहीं आ रहा है इतना बड़ा। हर बार इसमें आते हैं और सूख जाते हैं। जिसने जैसे बोला मैंने सारी विद्या कर ली है इसके लिए, पर मजाल क्या है इसमें एक फल भी रुके हैं तो 2 जुड़वा भाई, ये भी नहीं है कि वो अकेला है। पर ये बोलते हैं ना कि हमारे किस्मत में हर चीज़ बाद में लिखी है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब आएंगे इसमें कटहल। बस एक ही चीज़ है जो हमें अभी तक 4 बार मिल गई है, केले की। बस केले हमने 4 बार खा लिए, अब 5वीं बार आने के लिए तैयार है। तो अब कोई और खाएगा, ये तो कोई और खाएगा, या तो उसको गाय खा खा के उस पेड़ को ही ख़त्म कर देगी। और बाड़ी रह गई तो ठीक है, बच भी जाएंगे। और इनको अगर कोई तोड़ ताड़ के ले गया हमारी बाड़ी को, क्योंकि ऐसे ही करते हैं लोग, जैसे खाली होता है वैसे ही ले जाते हैं। तो अब जैसे ही अगर जब तक ये है तब तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद तो पता नहीं कौन क्या कर जाता है। इतनी मेहनत लगती है एक पौधा उगाने में, अब तोड़ने वालों को तो समय नहीं लगता 1 सेकंड। और ये मैंने कबाड़े के थैले भरे हैं, तो कबाड़ी वाला भी आया नहीं है, जिसको मैं हमेशा ही देती हूँ। शायद वो गांव गया था, 1-2 दिन से सुनाई दे रहा है, तो अब दूँगी उसे। कुछ मैंने यहाँ पे भी रखा है, इसको दूँगी। और कुछ मैंने ये थैले भरे इधर कबाड़ी के प्लास्टिक के। तो चलते हैं अंदर और डॉगी को खाना देते हैं, क्योंकि बेटे के लिए तो मैंने बना लिया है, और डॉगी को देते हैं गर्मा गर्म खाना। दोस्तों ये देखो, मैं कल मटर लाई थी आधा किलो, अन्नी के लिए कितने से, ये देखो दिख रहे हो, ये पहले की मटर है, सर्दी की नई मटर। तो पहले में ज़्यादा स्वाद आता है, बाद में तो मटर कितना भी खा लो फिर स्वाद नहीं आता। हर चीज़ पहली अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये नई मटर ले आई हूँ। नए आलू और नए मटर, नए आलू और नए मटर का साग बनेगा तो स्वाददार होगा। क्योंकि अभी तो भले आलू महंगे हैं 50 रुपये किलो, तो मैंने कहा चलो ले जाती हूँ 1-1.5 किलो। और मटर भी ले आई हूँ मैं, और गाजर भी ले आई हूँ पहले के, तो इनमें बहुत स्वाद आ रहा है। ये तो वैसे ही भी खा रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी ये मीठे हो रहे हैं अच्छे। बाद में तो ऐसे लगेंगे जैसे कि आलू खा रहे होंगे, वो सख्त तो हो जाते हैं दाने, तो खाने में भी वो इतने अच्छे नहीं होते। ये देखो जी, कल की मैंने हरी सब्जी ला रखी है मंडे मार्केट से, तो मैंने कहा जरा छांट के रख देती हूँ मैं इसे, क्योंकि फिर जल्दबाजी में होता नहीं है। ये देख रहे हो, अब इसको साफ करती हूँ मैं, थोड़ा सा अभी टाइम है मेरे पास, नहीं तो ऐसे ही हो जाता दिन भागत दौड़ी कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा इनको छांट के रख देती हूँ जो कल के ला रखे हैं, और बनाने में तब आसान हो जाएंगे। दोस्तों ये देखो, ये तो मूली के पत्ते हैं, ये देखो कितने अच्छे हैं, देखो छोटी हैं, कोमल। और मेरे को ये मूली पालक से और उससे मेथी से अच्छे ये मूली के पत्ते अच्छे लगते हैं मेरे को। बारीक काट दो इनको, और नए पत्ते हों जो, वही अच्छे लगते हैं।
ज़्यादा वैसे अच्छे नहीं लगते अभी, क्योंकि ये पहले पहले की मूली है ना, नई नई आ रही है, तो इसलिए ये कोमल पत्ते हैं इनके। और मेरे को भी, हस्बैंड जी को भी अच्छे लगते हैं, तो 2 लोगों के लिए बहुत है। थोड़ा सा पालक मिलाऊंगी इसमें, ये देखो जी, बहुत है। अभी और भी है ना, ये नहीं है। और एक मुट्ठी तो हो ही गई है, एक मुट्ठी भर हो गई है। ये देखो जी, बहुत है इतने, 2-4 और भी होंगे। और दोस्तों, सारे दिन भर काम काम काम, पता नहीं कितने काम हो जाते हैं। कामों के नाम नहीं है कि इतने काम हो जाते हैं। घर के अंदर तो काम ही दिखाई देते हैं, पर अगर घर से बाहर चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, छत में चले जाओ, तो काम भी नहीं दिखते फिर। और घर के अंदर ही दिखते हैं ये काम, पता नहीं क्यों दिखते हैं। अब साफ सफाई करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, ये सब्जी का काम है। और ये राई में राई, ये देखो जी। अब इनको छांट छूट के रख देती हूँ मैं, और तब जाऊंगी धूप सेकने के लिए, क्योंकि धूप में फिर कौन ले जा रहा हूँ ऊपर नीचे। अब इनको वहाँ पे छांटूंगी तो ये धूप से मुरझा जाएंगे, इसलिए यहीं पे छांट के पन्नी पे रख देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहेंगे। हरी सब्जी का स्वाद आजकल। तुम्हें क्या चाहिए भाई? ये मेरे को बोल रहा है कि मुझे हरी घास दे दो। तेरे को 24 घंटे ऐसे क्यों दिखता है कि मतलब खाना ही है? तेरे को पेट कितना दे रखा भगवान ने, बता। अभी तूने हमारे साथ भी खाया, सुबह भी खाया, तू पता नहीं कितना खाता है, हैं? यहाँ पे तो चलो खाने के उतना नहीं है कि तुम कितना भी खा ले, तो बाहर ले जाने के लिए भी है, पर जब दूसरे घर में जाएगा तब दिक्कत है ज़्यादा। तब तो समय से देना पड़ेगा। वहाँ पे मैं ले जा नहीं सकती, तेरे को पता चल रहा है, तेरे चक्कर में मेरा ही फूस हो गया। तो दोस्तों, आज हम पहली बार छत में आ रहे हैं, और हमने कहा जरा धूप में बैठ के पपीते फूपीते खाते हैं। अंदर खाए नहीं जा रहे हैं। ये देखो, हम थैला भर के इधर ही लाए हैं, और साथ में लाए हम पानी की बोतल भी, और अपने कॉफ़ी को भी लाए हैं। इधर बैठा है वो, बांध रखा मैंने, वो भाग रहा नहीं तो इधर उधर। और ये देखो, ये हैं सीजन के फूल, इनको भी तोड़ रखा, थोड़ा सा सब्जी बनाएंगे। और ज़रा धूप भी सेक लेते हैं। नीचे हो रहा है ठंडा, कमरे में तो ठंडा हो रहा है, तो हमने कहा ज़रा छत में जाते हैं और धूप सेक के आते हैं। ज़रा पपीता पुपीता भी खाएंगे, और पचा पुचा के थोड़ी देर में चले जाएंगे दोस्तों नीचे। और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए पपीता, क्योंकि केले भी थे पर केले खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा ज़रा पपीता भी ले जाते हैं छत में। और घर का जो नमक पीस रखा है, चटपटेदार स्वाद के साथ खाते हैं। और ये इतने हो गए, ये देखो। अब इसके ये तो पकोड़े बनेंगे फूलों के, और ये थोड़े से पत्ते भी हैं, ये देखो, ये फूल हैं और ये पत्ते, ये देखो जी कैसे लग रहे हैं। आपके लिए भेजने हैं ये देखो कितने अच्छे हो रहे हैं हमारे यहाँ। ये सिर के ऊपर से ही सारे लगे हैं, ये देख रहे हो। तो हमने कहा जरा इनको तोड़ ताड़ के छांट छूट के ले जाते हैं, और तब पकौड़े बनाएंगे या इसकी सब्ज़ी बना देंगे। बहुत स्वाददार होते हैं दोस्तों, और ये कई बीमारियों को भी ठीक करते हैं, इसलिए लोग इसे ढूंढ ढूंढ के, अब कुछ दिनों बाद देखना लोगों की लाइन लगी रहेगी। ज़्यादा तो मद्रासी लोग आते हैं, वही ले जाते हैं इनको। थैला भर भर के पत्ते भी ले जाएंगे, और खाली कर जाएंगे पेड़ को, फूल भी ले जाएंगे, पत्ते भी ले जाएंगे। हमने कहा हम भी ले जाते हैं आज, और हम भी ज़रा पकौड़े झकोड़े खाएं, या चाहे सब्जी खाएं, स्वाददार होती है। मैंने ये कोरोना के टाइम पे बहुत बनाए थे, क्योंकि उस समय कहीं जाना नहीं होता था, और छत में आए और फिर हम इनको ले जाते थे तोड़ के। तब से मैंने आज ही तोड़े हैं। हमारे यहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं, पर हम तोड़ते ही नहीं हैं। और जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा वो तो खाते ही रहते हैं। जब भी आए पेड़, फिर थोड़े से पत्ते भी आए, उनको भी तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। ये देखो, ये आगे आगे की कोमल कोमल पत्तियाँ, तो ये स्वाददार होते हैं ये बहुत। अब ये देखो, ये कितने बड़े फूल हैं, ये देखो,
देख रहे हो, आपके लिए भेजने हैं। अभी भेजती हूँ मैं पास्टल करके। ये देखो जी, अब इनके ये फूल तोड़ दे, नहीं तो ये जो ये डंडी है ना, ये पकने के बाद हो जाती है टाइट, फिर ये दांतों में फंसता रहता है। इसलिए हम इनके फूल तोड़ेंगे और फूलों की अच्छी स्वाददार सब्जी या पकौड़ी जो भी बनाएंगे। और इसके बाद काटते हैं हम पपीता और खा पी के तब चले जाएंगे नीचे। तो दोस्तों ये हो गया शाम का टाइम, 5:15 हो गए हैं। और दिन में मैं पहले छत में गई और उसके बाद मैं सो गई 1-1.5 घंटा। और ये देख रहे हो उठ के कैसे हो रखी हूँ मैं, झिंगरू सी। अब उठ गई हूँ, अब मैंने कहा कपड़े उपड़े उठाती हूँ। और ये मैंने सब्जी उब्जी छांट के कूड़ा रखा था, मैंने कहा इसको भी बाहर फेंक देती हूँ, नहीं तो मच्छर झंझू हो जाते हैं। और अब कपड़े उठाते हैं, क्योंकि ये देखो शाम का टाइम हो गया है बिल्कुल। अब थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ज़रा जाती हूँ बाहर, देखती हूँ कि कपड़े सूखे या नहीं सूखे। वैसे मुश्किल ही सूखे होंगे, आज मैंने हाथ से धोए थे ना, तो मशीन में ड्राई नहीं करे मैंने। तो ये जो मोटे आजकल गरम है सूट हैं, तो वो सूखती कम है, 2 दिन लग जाते हैं। और मशीन में सुखा दो जल्दी सूख जाते हो, 2-3 ही घंटे में। और अब डालते हैं ये हरी सब्जी का कूड़ा कचरा बाहर, ये यहाँ पे डाल देती हूँ मैं गार्डन में। ये देखो जी, देख रहे हो। और ये देखो कितना झाड़ झंकाड़ हो रखा है इधर भी आगे। ये तो उधर वालों का है ना, उधर बाड़ी के उधर। और ये देखो जी, कपड़े उठाने का टाइम आ गया है और ये रात होने वाली है। देखो जी, देख रहे हो सूर्य अस्त हो गए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। देख रहे हो, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इधर भी कोई नहीं दिख रहा है, सब अंदर चले गए ठंड में। देख रहे हो। और मैं भी चलती हूँ कपड़े उठा के अंदर। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है। कल से हम जल्दी जल्दी खाना खा दे रहे हैं, हमें लग रही है भूख, हमने कहा जल्दी खा लेते हैं। वैसे भी सर्दी के दिन हैं तो बैठ के तो और ठंडा लग रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बनाओ और फटाफट खाओ। और अब सोने की तैयारी करते हैं। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट ज़रूर करो। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।